हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ हार्म के बारे में। हमें ऐसा लगता है कि खुद को चाकू मारना या फिर खुद के साथ कुछ गलत करना ही सेल्फ सैबोटाज होता है। अगर आप अपने आप का सही से ध्यान नहीं रख रहे हो ना, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में, अपने आप को कुछ नई स्किल्स नहीं सिखा रहे हो, तो भी आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हो और अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हो। आपका अपना ध्यान ना रखना, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरा एक पैर के नाखून में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उस वजह से जब भी वो कहीं टकराता था तो वहाँ से खून निकलने लग जाता था, वो अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था और लिटरली मैंने 2 साल तक उसका इलाज तक नहीं कराया था। ये सबसे बड़ा एग्जांपल था मेरे खुद का, जो कि मैं अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहा था, खुद का ध्यान नहीं रख रहा था। खुद को मोटा हूँ तो मोटा रह रहा हूँ, पतला हूँ तो पतला होया जा रहा हूँ, अपने आप को गलत दोस्तों में रख रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी पे कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, खुद को पर्पज़ नहीं ढूँढ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी और कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकला, और आप भी शायद इसी सिचुएशन में हो और ये सारी चीज़ें आपके साथ होती क्यों हैं, उसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ मनी। जब भी आपके पास पैसे की कमी होती है तो खाली जेब आपको एक गुलाम बना देती है। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो अपने लिए। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं क्या करूं अपना नेक्स्ट। अपने आप का कुछ अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकते हो, अपने आप के मतलब कटिंग तक नहीं करा सकते हो यार, आप अपने हेयर कट तक नहीं करा सकते हो, अपने आप को जिम में नहीं ले जा सकते हो, अपने लिए प्रोटीन नहीं खरीद सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, अपने फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो लैक ऑफ मनी की वजह से आपको लगता है कि भाई मैं गुलाम हूँ, क्योंकि खाली जेब ने आपको गुलाम बना दिया है। और गुलाम जो होता है वो अपने आप को सेल्फ हार्म करता है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। आपने कोयले की खान में काम करने वालों को देखा होगा, वो ना ही कोई मास्क लगाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है भाई ये क्यों सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, भाई क्या इन्हें अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है क्या? तो सेम वही एग्जांपल आज की यूथ का है। उन्हें पता है इंस्टा गलत है, फिर भी ऐसे स्क्रॉल करके ऐसे गर्दन झुकी हुई, उनका पोस्चर खराब हो चुका है, सब खराब हो चुका है, तो भी वो अपने आप को, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है, पैसों ने उन्हें गुलाम बना दिया है। दूसरा है पर्पस नहीं होना। अब देखो इस पे आ जाओ। जैसे ही आपको पर्पस नहीं होता है जिंदगी में, सबसे बड़ा आपको गुलाम बना देता है ये। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई ऐसा बंदा है जो सुबह उठ के अपनी पूजा पाठ करके अपने आप को अच्छे से वेल मेंटेन करके स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब पे जाता है, पूरे दिन उसे पता है क्या करना है, अगले 4-5 सालों में पता है उसको क्या करना है, तो उसको इतना अच्छा महसूस होगा कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आगे ले जाएगा। लेकिन आप सुबह उठते हो 10 बजे, अपने मास्टरबेशन की और फिर वहीं की वहीं पड़े रहे और अपने आप को ज़िंदगी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। तो लोग आपको धीरे धीरे करके गुलाम बना लेंगे अपना, क्योंकि आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद के लिए तो मेहनत करी नहीं है। फिर से वही गुलामी आई और गुलामी आपको सेल्फ सैबोटाज की, क्योंकि गुलाम की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, उसकी पहचान नहीं होती है। आज मैं अपने आप को मेहनत करके एक आर्टिस्ट बना लेता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी कहूँगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। कि आप अपने आप को पेंचर वाले की कि मैं पेंचर लगाता हूँ रोड की साइड में, नहीं। आप जब तक अपने आप को एक अच्छी आइडेंटिटी नहीं दोगे ना, आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मैं गुलाम हूँ। तीसरा है पास्ट का रिग्रेट। हमेशा मैं देखता हूँ 30 साल के बंदों से मैंने बात करी है, उनसे पूछ के देखा है, वो हमेशा से यही कहते हैं कि काश मैंने 20 साल की उम्र में ये कर लिया होता। बहुत सारे ऐसे बंदे कि भाई उस टाइम पे इस चीज़ में इन्वेस्ट कर लिया होता, अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर लिया होता, मैं गिटार बहुत अच्छा था, मैं कुछ भी कर सकता था भाई, मैं सिंगिंग अच्छी करता था भाई, मैं ये अच्छा करता था, वो अच्छा करता था। तो उनके ज़िंदगी में हमेशा रिग्रेट रह जाते हैं और वो रिग्रेट की अपने आप को सजा देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे लड़के होते हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे ज़िंदगी में, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे ना, तो उन्होंने सिगरेट पीना, दारू पीना ही चालू कर दिया है, क्योंकि अब अपने प्रेजेंट के वर्जन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहीं से तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है, सेल्फ सैबोटाज की शुरुआत होती है। अब इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। मैंने देखो सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने अपना एक दांत ठीक करवा था, क्योंकि 1.5 साल से मैं उससे प्रॉब्लम से जूझ रहा था कि जब भी मैं ठंडा पानी पीता था तो मेरे को झंझनाहट महसूस होती थी। तो जैसे मैंने वो ठीक कराया, जैसे मैंने ये सब चीज़ें ठीक करवा के अपनी ज़िंदगी की पहली सेल्फ इम्प्रूवमेंट करी, तो मुझे अच्छा लगा, मेरे को कॉन्फिडेंस आया अंदर से। इसी तरीके से जो लोग अपने आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे ज़िंदगी में, वो अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हैं ना भाई, वो आज से अगर वो चालू कर देंगे ना अपने आप को इम्प्रूव करना, वो 5 साल में पहचान में भी नहीं आएंगे। और अगर आपका वक्त बीत चुका है ना, तो आपको तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ना, ताकि आप
बैक बैक ऑन द ट्रैक आए और लोग एकदम से अचानक से शॉक में आ जाएँ कि भाई इस बंदे का तो कमबैक लगता ही नहीं था कि कमबैक होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से सबसे पहला अपने आप को एक नया पर्पस दो, नई आइडेंटिटी शिफ्ट दो। ये दोनों करते ही आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। 2-3 साल के अंदर ही लोग आपको पहचानेंगे नहीं। आज से अगर मैं अपने 2 साल पहले की फ़ोटो दिखाऊँगा और आज की देखो, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो मेरी कम्युनिकेशन हो, पैसे हो, सारी चीज़ों में मैंने अपने आप पे काम किया है। दूसरा मैंने पैसे पे ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे मैं अगर सोचो दोस्तों, सिर्फ़ आप 25 से 40 हज़ार पे भी चले जाते हो ना, मैं अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इन चीज़ों से थोड़ा-सा भी शिफ्ट करो ना, अंतर 15,000 का ही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपके रहने-सहने, आपके खाने-पीने सब चीज़ों में इतना ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाएगा। 40 से 60 चले गए तो और पागल हो जाओगे, 60 से 1 लाख पे चले गए तो भाई अलग ही लेवल पे। पैसा तो जितना भी कमाओ उतना थोड़ा ही है दोस्तों। और भाई तीसरा सबसे फ़ेवरेट मेरा नियम है, ये वक़्त भी बीत जाएगा। मैं हमेशा अपने 70 साल वाले के बारे में सोचता हूँ कि वो क्या ये सोचेगा कि 20 साल में मैं ये गलतियाँ कर रहा था, ये गलतियाँ कर रहा था। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, अपने साथ गलत किया। मेरे 20 से 30 साल की उम्र तक जो भी मैंने किया वो भाई पता ही नहीं लगा जवानी कब चली गई। इसी तरीके से मैं नहीं चाहता कि मेरे को हमेशा ये वाला रिग्रेट और सताए। इसीलिए जितना भी बचा है ना अभी वक़्त, उस पे काम करना शुरू करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। मैं भी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल चला रहा हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपने देखा ये वीडियो में, आपको पता लगा ना कि भाई आप कितना गलत कर रहे थे अपने साथ। भले ही आप अपने आप के साथ दारू, सिगरेट ये सब भी ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने आप को नई स्किल्स या फिर अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आप अपने आप को सेल्फ हार्म गड्ढे की तरफ ही धकेल रहे हो भाई। इसीलिए ये चैनल पे आपको बहुत सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट और भी ज़्यादा आने वाला है और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ। आप चेक कीजिए, एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।